देवर जी अभी क्या कीजिएगा? अब ये तो ऊपर वाला को लिखा हुआ है, इसमें तो भाभी जी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बहुत बार बार समझाया उन्हें कि भैया तीर बलवान बना करके कन्नौज स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। आज मेरे पुत्र नहीं जान रहे हैं कि मेरी माँ फिर से वनवास को जा रही है। नन्हा सा बच्चा है, आप उन्हें समझा करके रखिएगा। मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना भाई साहब का ख्याल रखिएगा। चला चा चलो है बात नगर से बोलो हरे हरे। कोई ने बुझाई छै दुलरा ये तो हारो दारा दिया के जो कोई नहीं बुझाई बाबू ये आया हारो दारा दा रख होके यालो भावे देवारा पर जा। रलचे भागे दुश्मन के चंगुल चले बहु रहमा हो दरबार इधर सुनो, अलग से बात कीजिए। अरे बेहुदा, हाँ ना अलग से बात करो ना बेहुदा गाधा। अलग से क्यों बात करेंगे रे? इसलिए अलग से बात कीजिए। जो आपको दुश्मन था, हाँ मैंने उन्हें घर से निकाल चुका हूँ। क्या घर से निकाल दिया? बिल्कुल बेहुदा, सबसे पहले यह बता, दे पर हाथ नहीं दी मारता थे ना, हम वैष्णो आदमी छी। रे तूने साकट माकर जब अपना बहू कहे ए भां एगो बात बता, जब ही अपना बहू के नहीं भेले तो हमर भा सकते। अरे सुना है बेहुदा ठीक है। आज तोरा यो पता नहीं लागा जी हमर बहू छी एकरा मार लेबे सो बात न। अच्छा ये बात। हाँ सुनिए, इधर सुन, एक 5 मिनट अलग से बात कीजिए। अरे इधर सुन बेहुदा, कौन ठीक छा? आप तू रांगर छो। इधर सुन ना हो मारता थे ना एकर इधर यहाँ ना हो इतना साथ में रही परिवार। अरे इधर यहाँ दूसरा बात कहिए। चल सुधर ठीक है ते आप तो इरार छे हम संगे छे। रे बेहुदा इधर यहाँ भैया तू अलग से बात करो। चल मैं अलग से बात करता हूँ। जो भी बात कर रहे हैं अलग से बात कीजिए। जवान हाँ एक काम कर, अब यहाँ से चल दो ना भाई। आराम से वो दुश्मन राजमहवा से चला गया गया। अब चल दोनों भाई आराम से खाना बनाएंगे, खाएंगे, आराम से दोनों भाई सो जाएंगे। कता आराम से खाना बनाएंगे सो जाएंगे तोरा ला। अरे बेहुदा मारते थे न तू हमरा बने तोरा लगा आप सुत बा तो दिमाग आरी खराब दादा ओ छोरा ओ दास कर पागल छे एते इतना सुतियो रहे ये कहिए परिवार छे बुढ़बा का दास के ये राजा दे। अरे ना ना अबे चल रे तू घर में सुती हम बाहर ही में रह बढ़ गए। अच्छा चल ठीक है चल। हाँ अलग से बात कर ठीक है। अरे यहाँ का बता भैया यहाँ मारे छोरा जो आगे का सुनो भैया
सुनो चाचा रेडियो के रेडियो में चले बराबर जा के 12 के 18 लटका के पार मुहवा के जा रात वालों रे मुहवा के बसुला रे बच्चा जल्दी चल रे हाथ बाहर से जंगल पहला मैंने लौटा क्षेत्र हरा जंगल में तला पकड़ा रही बदामी आतिया में मिलया मंदिर मंदिर कोठा चोरी करने में हम चोरी चोरी चलो बाबू तल चिमी चलो बाबू आदर रहिया आप लोग ने कहानी यहाँ तक देख चुके हैं नई कहानी का। इस कहानी में आपने एक निर्दोष नारी को देखे कि वनवास को भेज देना। मैं जंगल को आ चुकी हूँ, मेरी आगे नाथ ना पाछे पगहा कोई नहीं, लेकिन एक है नहीं किसका होते हैं इस धरती पर किसी का ना कोई होते हैं तो एक भगवान होते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही दिखा देते हैं कि सेवक तुम रास्ता से चल, मैं तेरे आगे आगे मैं चलता हूँ, तू पीछे से आ। मैं सबसे पहले माँ दुर्गा की जब से मैं समर्थ हुई हूँ, होश में आई हूँ, तो माँ शेरावाली की पूजा की हूँ। वो शेरावाली माँ आज उन्हीं के सहारे मैं जीऊंगी और वो जैसे जैसे रास्ता बताएगी मैं उस तरह करूंगी।
आज पहला नाम उन्हीं के बुलाया करती हूँ कि ये माँ क्या वो मुझे सहारा करती है या नहीं करती है। मैया गे सुनो लगे जगदम्बा मैया गे मतो दे गे दरसना मैया गे हाय गे बेटी
हेलो आज की है मिनतिया ये मैं करिया पारन करिया है मैया जो की है मिनतिया नाम मैया आज दिन है मैया बराबर दुख सता बरती है गया अपन दिला के बातियो न कहीं दे दुलड़ी गे अम्माया वैसना ले हंसना ले सता बरती है कि हमारा सामान नहीं कानियो न कानियो बाबू के बेटी तुम्हें ऐसी कौन सी दिक्कत कौन सी मुसीबत तुमको आ गई कि तुमने देवी माँ को बुला ली है? ए माँ, हाँ आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद माँ हो। सही बात है। आप ये एक बात मुझे बता दो। कौन सी बात? कि सही में मेरी कोख से पुत्री पैदा लेने वाली है। हाँ। क्या वो हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगा, तो पानी का धार बह जाएंगे। तो ऐसा तुमको किसने कहा? कौन सा ऐसा पापी जाके तुमसे ये कहा कि तुम्हारी पुत्री जो पैदा लेगी वो हंसेगी तो मुंह से आग, अगर रोएगी तो
तो पानी का धार बहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा पापी तुमको बता दिया बेटी? हे माँ, हाँ, एक राजा है, वो अंधा है, अच्छा, वो तुम्हें दिखता नहीं। आप एक बात बता दो, अगर सही बात है माँ तो मैं उसे मान लूंगी। अगर ये गलती बात होगी मैया, अच्छा, तो आज से तेरी मंदिर का चौखट पर अपना हाथ डुलाने के लिए नहीं जलाऊंगा। बेटी बोल। तुमको पता नहीं है, तुमको किसी ने कहा बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल झूठ बोले हैं तुम्हारे साथ। क्यों तुमको पता है? तुम्हारे कोख से पुत्री पैदा लेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिसने भी तुम्हें ये कहा है कि तुम्हारे पुत्री के मुख से आग और पानी निकलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों कि तुमको पता नहीं। अब तुम इस माँ से सुन, जिस माँ को तुमने एक बचपन से पूजा करते करते तुम इतनी बड़ी हो गई है, उस माँ की बात सुन। और तुम्हारे हर मुसीबत में इसी माँ ने तुम्हें साथ दिया है, और मुझ पर विश्वास करती हो तो सुन। बिल्कुल सुनने के लिए चाहते हैं। बेटी, तुम्हारे कोख से जो पुत्री पैदा लेगी वो इतनी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है। अगर वो बच्ची अगर रोएगी तो महाराज में सोना चांदी का ढेर लग जाएंगे। अगर वह बच्ची हंसेगी तो हीरा लाल जवाहर का ढेर लग जाएंगे। क्या? हाँ, फिर ये उल्टा शब्द कहाँ से आ गया माँ? इसकी बात मैं तुमको बताती हूँ बेटी। बता दे माँ। ये पंडित जी ने जो तुम्हारे पति को बताए, वो किसी और के कहने से बताए। पंडित जी का पता वैसा उछला हुआ नहीं था कुछ भी, लेकिन वो किसी और के कहने से। वो किसी और का नाम बता दे माँ। एक बार मैं आपसे विनती करती हूँ, कौन सा राजा है, कौन सा बेटी डिगरा का बेटा है कि ये मेरे घर को बने बनाई घर को बिगाड़ दिए हैं? उसका नाम मैं भी नहीं बता सकती। क्यों माँ? क्योंकि वो ऐसा आदमी है, वो किसी को छोड़ने वाले आदमी नहीं है। तुमको खुद ब खुद पता चल जाएंगे वो आदमी कौन सा था। और जहां तक तुम्हारी बात है, तो तुम्हारे जो लिखा हुआ था वो तो हो गया और हो रहा है, और तुम्हारे हर मुसीबत में ये देवी माँ तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी। इसीलिए कहते हैं, आदमी जो कहते हैं कोई गलत नहीं कह रहे हैं। कौन सी बात? कि तुम छलगरिया हो गए। अच्छा, तुम किसी के भी बस में आ सकती है। जो जादी नहीं है बात भी बंग खाऊ की दूरा गे जा नहीं हो न पूजा करबोगे हम तो हरोगे। बेटी है के सुन लिया रजिया बेटिया बात सुन लिया रजिया हम नहीं नाम बतैबो वो ये छतरी के किनकार मैया चौथाल गैया पता हमरा जे घरवा पर उंगली के बातल कह दे। बेटी, हाँ माँ। तुम इतना परेशान क्यों होती है? इसलिए मैं जानने के लिए चाहती हूँ, आज मैं तेज से पूछ करके रहूंगी। बेटी, शायद तुम नहीं जानती हो, जिस आदमी का नसीब में जहां तक लिखा हुआ है वो होकर कहीं रहेंगे, इस बीच में उसे टालने वाला कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम नहीं बताएगी ना? अगर मैं किसी का भाग का रेखा में जो बना दिया है उसको हम मिटाने वाले कुछ भी नहीं होती हूं। मैं उसका
लिखा हुआ को मैं नहीं मिटा सकती हूँ। जो लिख दिया वो लिख दिया। ठीक है माँ, तो लेकिन एक बात और है माँ। क्या? मुझे तो पतिनाथ ने मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए छोड़ दिए, और इस जंगल में 744 बाघिन और बाघ तेरे सवारी रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ना जाने किसके मुख का आहार बन जाऊंगी मैं। अच्छा, ना जाने कौन मुझे निगल जाएगा, चबा करके खा जाएंगे। अच्छा, ये भी मुझे मालूम नहीं है, ये भी मुझे मालूम नहीं है माँ कि किन के नाश्ता बन जाऊंगी, किसके भोजन बन जाऊंगी। बेटी, हाँ माँ। तुम चिंता मत करो। जब तुमको मोहब्बत से निकाल दिया था तो मेरी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर थी कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। एक बचपन से हमारी पूजा की है, इस बेटी को अगर कोई दुख कोई तकलीफ हो जाएगी, कुछ हो गया तो इस देवी माँ को कोई पूजेंगे नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर थी कि तुमको इस जंगल में अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंची है, अभी थोड़ी सी दूर बची है। हे माँ, लेकिन एक बात मैं पूछने के लिए चाहती हूँ। कौन सी बात? जब मेरे स्वामीनाथ ने 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिए हैं, हाँ, तो अब आपसे मैं यही याचना करती हूँ कि माँ मेरी कोख से वो बच्ची पैदा कैसे लेगी। अच्छा, इस बात को लेकर के तुम परेशान हो? हाँ। तो सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से जंगल को और थोड़ी दूर आगे जाओ, और तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी सी बहुत अच्छी सी झोपड़ी निर्माण करके रखी हूँ। क्या? हाँ, मेरे लिए? हाँ। अच्छा। और उसमें कोई चीज की कमी तुमको नहीं होने दूंगी मैं। तुमको जो चाहिए तुम सोचेगी, तुम्हारे सामने बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। क्या उस झोपड़ी में जाने के बाद? हाँ, ठीक है। और एक बात और सुन ले, जहां तक डरती है मेरी सवारी से, तो मैं इतना मैं समझाती हूँ जी सारे सवारी को, जितने भी हैं हमारे, उनको बोल चुकी हूँ ये हमारी सबसे पहली बेटी है, और मेरे बेटी को अगर खरोच भी आ गया तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। और जहां तक तुम मेरे सवारी, मेरे शेर चीता जितने भी हैं, अगर उसके ऊपर तुम सो भी जाएगी तो वह तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। और आगे की बात, ये 14 बरस की वनवास है और तुमको बच्चा कहां से आएंगे वह बात मैं तुमको बताती हूँ। तो उस बच्ची के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बैठी है। तुम यहाँ से जाओ अपनी झोपड़ी में, झोपड़ी में जाएगी, मैं यहाँ से सीधी मोहबाराज को प्रस्थान करती हूँ। और मोहबाराज जाने के बाद मैं रुद्र सिंह के सर पर ऐसी मंडराऊंगी, ऐसी मंडराऊंगी कि उसको मैं सीधा इसी जंगल की ओर लाऊंगी। इसी जंगल में आएगा वो शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते मैं उसकी बदन से जितने भी पानी होंगे सारे पानी को मैं खींच लूंगी। और खींचने के बाद उसे बिल्कुल प्यास लग जाएंगे, और प्यास से वो पानी पानी तड़पता रहेगा। बेटी, तुम 1 लोटा पानी लेकर के तैयार रखना। 1 लोटा पानी तुम उसे जैसे पिलाएगी तब तक रात हो जाएगी। तुमसे सवाल जवाब करते करते और पानी पीते पीते रात हो जाएगी। और रात होने के बाद तुम अपना झोपड़ी में रात भर के लिए रख लेना। और याद रखना बेटी कि अपना चेहरा छुपा के रखना है। जब वो राजा सुबह होकर के जाने लगेंगे तो कोई ना कोई निशानी उससे अवश्य मांग लेगा। वही निशानी तुमको आगे चल करके काम देने देंगे। ठीक है माँ। हाँ। आपने जिस तरह बताई हो मैं वो सारी हाल कह करके करूंगी, और उस राजा से मैं जैसे जैसे आपने बताई हो मैं उसी तरह उनके साथ पेश होंगी।
ठीक है बेटी। एक जुगा जुगा के नमुआ लाबऊ जगदम्बा मैया गे मोर। जुगा जुगा नमुआ लाबऊ गे हम तोहरो। बेटी है गे सुनी लपो लगे सुपमा रहत शहीद गे देवी दुर्गा गे माँ कोनो ना फिकीर गे बेटी कन्हे जंगले मैया सुन ले दुर्गा माँ यहाँ के बड़का यहाँ छोड़ा। राम वाली काम कृपा हो गई जगदम्बा के। चलिए बेटी जल्दी में जहाँ चल बेटी रे है झोपड़ी में। अब खेला का ट्रस्ट यहाँ तक आ गया है। आप लोग यहाँ तक का इस नाटक का खेला देख चुके हैं। मैं अब इससे आगे आप लोग देखेंगे क्या होता है, धीरे धीरे समझते जाइएगा। खेला में वो ट्रस्ट है कि इसी खेला में आप लोग हर चीज का आनंद लीजिएगा। नटवा नटन का, हंसने हंसाने का, रोने रोने का, दोनों चीज का आएगा मजा। आराम से देखते रहिए। धीरे गे पूजा करबो जगदम्बा मैया गे मोर। धीरे गे पूजा करबो गे आगे तोहरो। मैया सुन ले दुर्गा माँ यहाँ के बड़का यहाँ छोड़ा। राम वाली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। बैठे फूला झपरिया में जहाँ बैठे फूला रे आ झपरी चले दीवाना हमारे जीत जान जतरा रहिया रे है तन बजा के। मैया चले गे दुर्गा माँ बंदा ही मांगे तू बेटा करो। मैया चले गे काली माँ, काली है गरी कलकत्ते के। मेरा घर मोहबा किला है और मेरा पिताजी का नाम आला, बड़े पिताजी का नाम आला सिंह है और बड़ी माँ का नाम रानी सोना है और मेरे पिताजी का नाम बाबू रुदल सिंह और मेरी माँ का नाम रानी फूला है। और मुझे इस कनबज स्कूल में लगभग 6 महीने से अधिक हो गया और ना ही कोई खबर आ रहा है ना ही कुछ। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि अब मैं अपना घर महुआ किला को चलता हूँ। माताया सुन ले दुर्गा गे माँ रखी है